Good morning, students. So we are discussing the types of redox reactions. We have so far discussed combination, decomposition, and displacement redox reactions. And today, very important type of redox reaction, that's disproportionation reactions. Disproportionation reaction is a very important. Many questions have been asked so far, not only in your 12th class examination, 11th class examination, but it has been asked in competitive examinations, NEET, etc. as well. So disproportionation a reaction in which the same species, एक ही molecule, एक ही atom in a molecule, same species is simultaneously oxidized as well as reduced is called a disproportionation reaction. एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें कोई एटम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, मीन जिसका एक स्पीशीज़ में, रिएक्टिंग स्पीशीज़ में ऐसा कोई एटम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन एज वेल एज डिक्रीज भी हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो अगर इंक्रीज हो जाए और अगर डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन. सो इसका मतलब है कि उस केमिकल स्पीशीज के एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होने चाहिए. दैट केमिकल स्पीशीज शुड एट लीस्ट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एट लीस्ट 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे कोई स्पीशीज 0 में है तो +3 में चला गया तो ऑक्सीडेशन, 0 में है तो -1 में चला गया तो रिडक्शन. सो इसी को कहते हैं कि एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स उस रिएक्टिंग स्पीशीज में किसी भी एटम के पॉसिबल होने चाहिए, तब डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है. डिस्प्रपोर्शनेशन मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली. For such redox reactions to occur, the reacting species must contain an element. Reacting species में एक ऐसा element होना चाहिए, must contain an element which has at least 3 oxidation states. जैसे मैंने कहा 3 oxidation states possible होने चाहिए. The element in the reacting species is present in the intermediate oxidation state. और रिएक्टिंग स्पीशीज में वो एलिमेंट जो है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए. व्हाट डज दैट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स? फॉर एग्जांपल, अगर एक स्पीशीज में, रिएक्टिंग स्पीशीज में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2, या 0, -1 एंड +2. याद रखेंगे 0, -1 एंड +2. सो इनमें से इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? -1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर +2 आएगा. सो इंटरमीडिएट इज द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. गेटिंग मी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो रिएक्टिंग स्पीशीज में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट ऑफ द 2. ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, फिर रिड्यूस भी हो सकता है. इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. While the higher and lower oxidation states are available for oxidation and reduction to occur. इंटरमीडिएट से अगर हायर होगा तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो जाएगा. इंटरमीडिएट से अगर लोअर होगा रिएक्टिंग स्पीशीज का तो इसका मतलब है रिडक्शन हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 is a disproportionation reaction where oxygen atom undergoes disproportionation. अब देखो आपके पास H2O2 है, ये जो रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास आ रहा है वाटर H2O प्लस आ रहा है O2, H2O प्लस O2. अब O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन O में, H2O में जो ऑक्सीजन है वो -2 है, लेकिन जो O का है पेरोक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट्स -1. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में आप याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1. अगर -1 से -2 की ओर चले जाएंगे तो इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. -1 to -2 इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब है ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता है फिर वाटर में चला जाता है कन्वर्ट होने के लिए, तो ये रिडक्शन हो रही है एक्चुअली, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग. सो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन. लेकिन एट द सेम टाइम यही ऑक्सीजन O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ऑक्सीजन -1 से लेके O2 में कन्वर्ट हो रहा है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एलिमेंट्री फॉर्म में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. सो -1 से 0 में कन्वर्ट होना मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ यहाँ पे इट इज
ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उसमें एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसकी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन इन H2O2 इज बीइंग डिसप्रपोर्शनेटेड या शो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। आई होप इट इज क्लियर। अब दूसरी रिएक्शन देखो, P4 प्लस थ्राइस OH नेगेटिव प्लस वाटर गिव्स PH3 प्लस H2PO2। यहाँ पे फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस रिएक्टिंग स्पीशीज में 0 में है, फिर PH3 में -3 में चला गया, 0 to -3 इज रिडक्शन हो रही है, फिर P4 से H2PO2 में चला जा रहा है, H2PO2 नेगेटिव में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की जब निकालोगे तो इट्स +1। So 0 to +1 means oxidation, 0 to -3 means reduction. So phosphorus has undergone oxidation and reduction simultaneously. So we can say P4 has been disproportionated. इसी तरह S8 प्लस ये P4 इसलिए क्योंकि इसकी एटोमिसिटी सल्फर की टेट्रा एटॉमिक है, ये 4 है। S8 सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक है, इसीलिए जो ये 8 है ये एटोमिसिटी होता है। S8 प्लस 12 टाइम्स OH नेगेटिव गिव्स यू 4 टाइम्स S2 नेगेटिव प्लस H2O3 नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो आपको दिखेगा कि सल्फर S8 पे 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन S पे 2 नेगेटिव है, तो 0 से 2 नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हुआ है सल्फर। फिर लेकिन H2O3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5 आ रहा है, फ्रैक्शनल 2.5, 0 से 2.5 मीन्स इट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। सो सल्फर इज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एट साइमल्टेनियसली, सो इट इज डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। Cl2 प्लस OH नेगेटिव, ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो Cl2 0 में है, ClO नेगेटिव पे Cl पे +1 है, 0 to +1 इज ऑक्सीडेशन, एंड Cl नेगेटिव में -1 है, तो 0 to -1 इज रिडक्शन। अगेन Cl2 disproportionates in this reaction. Last example is Cl2 plus 6 times hydroxide ions, aqueous medium में है, ये alkaline water ये basic medium है, give us 5 times Cl negative plus ClO3 negative क्लोरेट आयन। सो यहाँ पे भी 0 से लेके -1 में क्लोरीन चला जा रहा है, 0 से लेके -1 तो रिड्यूस हो रहा है, फिर 0 से लेके +5 में चला जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो जहाँ पे एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज में किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो, उसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। अब देखो द रिएक्शंस, इन 3 रिएक्शंस में क्या क्या हो रहा है वो हमने देख लिया, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। Although a number of oxidizing agents such as KMnO4, K2CH2, MnO2 etc. are available to reduce bune। अच्छा, ये तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कल, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स हम करेंगे और स्टार्ट। टिल देन टेक केयर।